चलो ठीक, अब सही है ना। आप मैथमेटिक्स क्या करेंगे, कैसे नंबर लाना है, इसके बारे में कैसे पता करें और कैसे तैयारी करें, कुछ नहीं पता है। ठीक है, देखो पहली बात तो अगर विद्या लिए हो, विद्या के एमसीक्यू लगाओ। अगर नहीं है तो अपनी किताब एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चन करो जो छोटे हो। जैसे तुम्हें कहा गया अभाज्य गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड के आधार पर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। जैसे कहा जाए 124 है, इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए, इसमें 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर कितनी होगी, यानी इसके हिसाब से तुम्हें करना है। अभाज्य गुणन के आधार पर प्रैक्टिस करना है। लासा मासा इसे इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसकी भी प्रैक्टिस करना है तुम्हें। ये एमसीक्यू में आएंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं, जैसे कोई संख्या है अपरिमेय तब होगी जब हम उसे P और Q के रूप में ना लिख पाए। ठीक, जैसे तुम्हारे पास पाई आया, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 परिमेय होगा। ठीक, इसी के बाद शांत और अशांत असल में होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जिस संख्या में 2 की पावर m और 5 की पावर n कुछ भी पावर हो सकती है वो आएगी तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। उसको हम पता करेंगे तो फैक्टर करके। ठीक है, यानी 2 की पावर और 5 की पावर होना चाहिए उसमें, तब वो टर्मिनेटिंग है, यानी वो शांत हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे 10 आया 5 to 10 शांत हो जाएगा। अब तुम्हारा 100 आ गया तो भी शांत है। अगर तुम्हारा 5 5 जा 25 आया तो भी शांत हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 आया तो भी शांत है। यानी ये कहाँ आना चाहिए, हर में, डिनोमिनेटर में अगर ऐसा आता है तो शांत होता है। अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, अशांत होने के लिए प्राइम नंबर 2 को छोड़ के तो 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 9 हो जाए, क्योंकि 3 का ही फैक्टर 9 है। भाग 3 के पढ़े 9 आता ही नहीं आता है। तो अगर ऐसा है तो अशांत होने पर, मतलब अशांत होने के लिए संख्याएं होनी चाहिए। परिमेय और अपरिमेय में अपरिमेय संख्या वो होंगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे 4.39 के ऊपर बार लग गया तो यह तुम्हारा परिमेय है। ठीक है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2.22 डॉट डॉट ऐसे कर दूं तो यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगी। ये क्या हो गया, इनरेशनल अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। पेपर का मोड अब की बार बहुत बदला है तो इसका ध्यान रखना कि रिटर्न में भी जैसे मैंने बताया है कि अगर पूछ लिया कि शांत कौन सा है, अशांत कौन सा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा आएगा, तो ये ऑप्शन में आ सकता है ऐसा लिख के। ठीक, तो इसका ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन हो जाए P और Q 2 संख्याएं हैं, इनका लासा क्या होगा। अगर ये प्राइम नंबर होंगी, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होंगी, तो इनका लासा P और Q ही आना है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना। नंबर सिस्टम पहला लेसन है, संख्या पद्धति, उसी को पढ़ रहे हैं अभी, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, जाए जितना पेपर का मोड बदले, एक ना एक पेपर में आना है। ठीक है, एक ना एक एग्जामिनेशन में आएगा। पहले हम उसके बारे में बाद बात करते, पहले भी बात कर लें। जैसे 2 संख्याएं हमारी P और Q है, इनका गुणनफल लासा और मासा के बराबर होता है। इसके आधार पे क्वेश्चन आएगा, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे कह दिया 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है, उनमें से एक संख्या 18, मतलब उनमें से उनका मासा 18 है, तो दूसरी बताइए संख्या, यानी लासा बताइए, सॉरी लासा बताइए, बताओ क्या होगा फिर। तो हम क्या कर सकते हैं, लासा बराबर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, 18 दाम में 180 10 बार में आएगा। इसे हम एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या बोलते हैं, एलसीएम। इसके आधार पे जितने क्वेश्चन तुम्हें दिखे कर लो।
ठीक, लासा मासा निकालने वाले क्वेश्चन कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाए। अगर इसमें से 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उसका फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। जैसे √2 अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, इसका आना है, या √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, या कभी कभी हो जाता है ऐसे करके, तो ये भी अपरिमेय संख्या, इसको भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। इनको ध्यान रखना है कि पेपर में हम कैसे कर सकते हैं। एमसीक्यू में अगर आएगा कि ये तुम्हारा परिमेय है या अपरिमेय है, क्या बताओगे? इनरेशनल अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ 5 इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, क्या हो जाता है? अपरिमेय ही रहता है। इसके बाद डेसिमल प्लेसेस की बात करें, नोट करना चाहो नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे तुरंत ही आगे बढ़ेंगे। डेसिमल प्लेसेस की बात इसके बाद करेंगे, देख लो उसकी बात करना, ठीक है? रुक जाओ थोड़ा, इधर देख लेंगे। जैसे हमारे पास 2 और 5 कोई भी संख्या दी हो, उसके हर का हम क्या करेंगे? उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे कि 2 की पावर कितनी बन रही है और 5 की पावर कितनी बन रही है, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि कितनी पावर हो रही है उसकी घात, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा हम 5 को कंसीडर करेंगे, 5 की पावर कितनी बनी है। मान लो यहाँ 5 की पावर 4 बनी है, कितनी? 5 की घात 4 है, ऐसे 5 की घात 4 है, तो हम दशमलव कितने स्थान पे लगाएंगे? इसका मतलब हो गया हम 4 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। आसान सा है, बस थोड़ा ट्रिकी है। जैसे तुम्हें पूछा 625 का, 625 को ऐसे कर दिया, 625 300 ऐसे कर दिया। अब बताइए इसमें कितने स्थान पे दशमलव लगेगा? तो यहाँ 625 से 625 का निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार 5 आएगा। कितनी बार आएगा? 4 बार। इसको करके देख लो, चाहे भरोसा ना हो एक बार अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लो, तो पता चल जाएगा कितनी बार 5 आ रहा है। कितनी बार आया? 4 बार, यानी 5 की घात 4 हो गई, तो दशमलव कितने स्थान पे लग जाएगा? 4 स्थान पे। समझ में आया? ठीक है, 4 स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा। ये आंसर तुम्हें हमेशा याद रखना है, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं पहले लेसन से, एकदम तैयारी करो, अच्छे नंबर आएंगे। हिंदी का पेपर चला गया है, स्पीड का ध्यान रखना है कि हम कैसे लिखें, टाइम मैनेज कैसे करें, जो तुम्हारे ओमार सीट है उसमें भरना क्या है, सब पता चल चुका है। अब अपने आप से दिमाग लगा के फिल कर सकते हो, तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और हाईएस्ट स्कोर पा सकते हो। तुम ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले तैयार करो जो तुम्हें आते हैं। इसके बाद में क्या तैयारी करनी है? स्टैटिक्स की। ठीक है, स्टैटिक्स आसान है, उसको तैयार कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में घुसने की जरूरत नहीं है, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, त्रिकोणमिति अगर नहीं आ रही है तो उसको छोड़ दो, बाकी और चैप्टर है उसको पढ़ लो। त्रिभुज पढ़ लो, त्रिभुज में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ट्रायंगल पढ़ो, उसमें नंबर अच्छा आ जाएगा।